तो इनिशियल बेसिक सोल्यूशन मालूम करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं, 3 एल्गोरिथम्स कह लें, मेथड्स कह लें। तो इसमें है पहला नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, और उसके बाद है लीस्ट कॉस्ट मेथड और गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है इसको हम यूज़ करेंगे। इसमें स्टार्ट करेंगे हम अपर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। हम जिस भी डायरेक्शन में बैठे हों, अगर हम मैप ड्रा करना चाहें तो हमारे जो बिल्कुल फ्रंट पे है उसको हम कहते होते हैं नॉर्थ, तो ज़ाहिर है फिर उसके ऑपोजिट पे क्या आता है साउथ। और उसके बाद जो राइट साइड है उसको हम ईस्ट कहेंगे, और जो लेफ़्ट साइड है उसको नाम देते हैं हम वेस्ट का। ये हमेशा एक रूल है मैप डिवाइड करने का। मैप आपने ड्रा करना है या आपने कोई डायरेक्शंस मेंशन करनी है, तो ये इसका रूल है कि आप अपने फ्रंट पे नॉर्थ रखेंगे और राइट पे ईस्ट रखेंगे, और बाकी उसके ऑपोजिट जो चीज़ें होती हैं वो मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे हमने जो स्टार्ट लेना है सप्लाई का, वो हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से हमने स्टार्ट कर देना है। सप्लाई देते जाएंगे डिमांड के मुताबिक। जैसे ये टेबल बना हुआ है, इसमें सप्लाई भी है डिमांड भी है, सप्लाई जो है डिमांड के इक्वल है, और हर लोकेशन पर हमें जो कॉस्ट है वो भी हमें प्रोवाइडेड। इसको अप्लाई करते हैं अभी, लेकिन जस्ट पहले इसको देख लें कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में 3 स्टेप हैं। ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है पेपर में कि राइट डाउन द स्टेप ऑफ द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। स्टार्ट विद द सेल इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर, जिससे हम नॉर्थ अपर लेफ्ट, सबसे टॉप लेफ्ट भी कहते हैं इसको, टॉप लेफ्ट यानी टॉप और लेफ्ट ये बनेगा टॉप लेफ्ट, यानी इसका टॉप लेफ्ट देखें तो ये बनेगा अपर लेफ्ट या टॉप लेफ्ट भी कहते हैं इसको। और उसके बाद अलोकेशन द मैक्सिमम फिजिबल अमाउंट, तो अलोकेट करते जाएं, जितनी अमाउंट हम वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं वो प्रोवाइड करते जाएं। जैसे ये है कि गाड़ी एक कोने से दाखिल हुई किसी भी शहर में, और वो जो भी डीलर सामने आया उसको जितनी उसकी डिमांड है उसको पकड़ाते गए और काम ख़त्म हो गया। तो ये टाइम सेविंग होता है, इसमें हमें मूव नहीं करना पड़ता, जस्ट एक तरफ से प्रोवाइड करते जाएं और अपना काम ख़त्म कर लें। अच्छा, allocate द मैक्सिमम फिजिबल अमाउंट एंड मूव वन सेल टू द राइट ऑफ दीज इफ एनी रिमेनिंग सप्लाई। अब हम उसके राइट पे उसको मूव करेंगे वहाँ से, ये भी इसके ऊपर काम करेंगे सारा। अदरवाइज मूव ऑन द सेल डाउन। ज़ाहिर है अब इस सेल को हमने सप्लाई दे दी है, जो पहला सेल था उसको हमने सप्लाई दे दी, तो अब नेक्स्ट या इसको मूव करेंगे या इसके ऊपर मूव करेंगे। ये नहीं है कि हम यहाँ से इस पर आ जाएं, ऐसा नहीं होगा। हम उसके लेफ्ट पे जाएंगे या उसके राइट पे जाएंगे या डाउन में जाएंगे। तो यही कहा उसने कि आप उसको राइट या डाउन पे आप उसको मूव कर जाएंगे। इसको लिए हम जिस तरह से काम करेंगे, इसको टेबल मैं अलग से बना के देता हूँ। इसमें यहाँ पे तो नीचे जस्ट उसने पूरा सॉल्यूशन दे दिया, लेकिन ये सॉल्यूशन बना कैसे इसके ऊपर बात करते हैं। हम टेबल इस तरह से इसका कंस्ट्रक्ट करते होते हैं। दिस फॉर्म, अब इसमें 3 रोज हैं, 3 कॉलम है बेसिकली, और बाकी सप्लाई और डिमांड तो बाहर लिखी जाएगी और इस फॉर्म में। और इसके ऊपर जो कॉस्ट है उसको हम राइट कॉर्नर में लिख दिया करते हैं यहाँ पर। ये इसमें तो इसकी कॉस्ट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जब नेक्स्ट पे जाएंगे ना लीस्ट कॉस्ट मेथड पर, तो उसमें इसके पूरे हमें पता लिखने ये ज़रूरी है। 4, इस पे भी 4, यहाँ पे 6, और उसके बाद यहाँ पे 6, 7, 7, और ये 65 उसकी जो सप्लाई डिमांड है 42, 43, और सप्लाई उसमें कितनी है, सप्लाई इसमें है 70, और उसके बाद 30 और 50, दोनों को ऐड करें तो 150 ही बनता है। तो अब हमें जो सॉल्यूशन है उसको हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड पे हमने सप्लाई दे देनी है। अब इस सेल की, ये जो सेल है इसमें ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है,
कर्सर है इसके ऊपर, इसकी बात कर रहा हूँ। हमारे पास इसकी जो सप्लाई है वो 70 है, जबकि इसकी डिमांड कितनी है 65 इस सेल की। तो हम इसमें 65 इसमें प्रोवाइड कर देंगे और बाकी कितनी 5 सप्लाई जो है वो बाकी रह जाएगी। अब इसकी डिमांड ख़त्म होगी। अब ये कॉर्नर, ये जो सेल है ये इसमें से वैनिश हो जाएगा। अब हम इसके राइट पे मूव करेंगे। उसने कहा था कि आप इसको डाउन मूव करेंगे या राइट मूव करेंगे, राइट पे आ जाए। अब इसमें हमारे पास जो इस सेल की डिमांड 42 है, जबकि सप्लाई हमारे पास कितनी है 5 है। तो ये 5 सप्लाई यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे। और सप्लाई उसकी ख़त्म हो गई और डिमांड अभी उसकी 37 बाकी है। तो अब चूंकि ये इसकी सप्लाई ख़त्म होगी इस सेल की, तो इस सेल को भी हम कैंसिल कर देंगे। समटाइम ऐसा होगा कि दोनों चीज़ें ही हमारे पास ख़त्म हो जाएंगी, सप्लाई भी और डिमांड। मतलब 10 डिमांड थी 10 सप्लाई थी, तो उनमें से फिर हम किसी एक को कैंसिल करेंगे, रो को या कॉलम को। अब जो हमारे पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बचा है वो ये वाला बचा है, क्योंकि वो अब ये सारे सेल ख़त्म हो गए, कॉलम भी ख़त्म हो गया, रो भी ख़त्म हो गई। तो अब नॉर्थ वेस्ट जो बाकी बचा उसका नॉर्थ वेस्ट क्या है। हमें पहले भी ऐसे किया था, मतलब ये इसमें पहला कॉलम ख़त्म हो गया था, तो पहला कॉलम ख़त्म करने के बाद जो नॉर्थ वेस्ट था वो ये था, यानी 7, जिसमें 7 है और 5 हमने 7 कॉस्ट है, हमने 5 उसको प्रोवाइड किया था। तो अब इसके अंदर हमारे पास कितनी इसके अंदर सप्लाई है वो है 30 और डिमांड कितनी है 37। तो मतलब उसने कहा था कि मैक्सिमम फिजिबल जितनी आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको 30 प्रोवाइड कर देंगे, बाकी 0 रह जाएगा। 30 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जो डिमांड है अभी वो 7 बाकी है। इसका मतलब है हमारे पास सप्लाई ख़त्म हो गई है, तो ये सेल भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये नीचे वाले 2 सेल बचे हैं और इसमें जो नॉर्थ वेस्ट है वो ये वाला कॉर्नर है। अब इसमें हमारे पास जो सप्लाई है वो 50 है और 7 प्रोवाइड कर देंगे, बाकी कितने रह गए 0 और इधर बच गया हमारे पास 43। अब चूँकि ये सप्लाई ख़त्म होगी तो ये वाला सेल भी ख़त्म, पूरा कॉलम ख़त्म हो जाएगा। तो अब 43 हमारे पास सप्लाई है और 43 ही डिमांड है, तो सेल भी एक ही बचा है हमारे पास, तो यहाँ पे 43 आ जाएगा। और बाकी जो है इसको हम कोई एक ख़त्म कर दें, वैसे ये तो दोनों ख़त्म हो जाएंगे, कोई एक रो या कॉलम ख़त्म कर देंगे। चलो रो ख़त्म कर देते हैं। अब हमारे पास पहले जो था वहाँ पे, यहाँ पे 65 आया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 30, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 43। ये जो हमारा सोल्यूशन है वो इस टाइप से ये सोल्यूशन बना। यहाँ पे भी सारा कुछ वही, ये काट दिया, यहाँ पे ये बच गया, जो जो बचता गया और जैसे जैसे उसमें बाकी चीज़ें रहती गई वो हम लिखते गए। 70 था तो यहाँ पे 5 बचना था, सॉरी ये 65 नहीं बचना था, 5 बचना था, ये मिस्टेक है, यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा। तो ये था हमारे पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर